हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये है हमारा इस वीक का दूसरा टारगेट और ओवरऑल हमारा 5वां टारगेट है। अभी भी देर नहीं हुई है। जो लोग आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल, आप लोगों का वेलकम है। आप लोग टारगेट्स को फॉलो कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमें बुक्स कौन सी लेनी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जो एसके झा सर ने अभी बुक अपडेट कर रहे हैं, अपडेट की हैं, उन बुक्स का मैं रिव्यू कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा देख लूं, फिर आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा अभी आपके पास एनसीईआरटी जो ये वाली बुक्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये एनसीईआरटी की बुक है 9th की। और यहाँ देख सकते हैं इसमें चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं वो सेम होने चाहिए। ये आप लोगों की 9th की एनसीईआरटी, ये आप लोगों की हिंदी में 9th की एनसीईआरटी। ये बुक तो आपके पास 9th और 10th की एनसीईआरटी कंपलसरी है। मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी बुक इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बात मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, जब से मैंने स्टार्ट किया है गाइडेंस प्रोग्राम। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है। वो दुनिया भर की किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन उनसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती है। और मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों। ये सस्ती किताबें आपसे नहीं पढ़ी जाती हैं बस। भाई, इसमें बच्चों की तरह समझाया गया है और ये आप लोगों को पढ़ना कंपलसरी है। अगर आप सोचते हैं कि एनसीईआरटी की जगह किसी दूसरी बुक से काम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी का कोई भी सब्स्टिट्यूट इस इंडिया में है। चाहे किसने भी बुक लिखी है, लेकिन वो आपको एनसीईआरटी से बेस्ट कंटेंट शायद ही दे पाएंगे। इसलिए आप एनसीईआरटी को जरूर से जरूर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा दोनों बुक्स 200 रुपए में आ जाएंगी। बहुत सस्ती बुक्स हैं। यूपी वालों के लिए तो और भी ज्यादा सस्ती बुक्स हैं। इसलिए प्लीज आप एनसीईआरटी को जरूर ले लीजिए। एनसीईआरटी को पढ़ना कंपलसरी है। बाकी मार्किंग के साथ मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की मार्किंग के साथ कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पढ़ोगे तो आप जरूरी, लेकिन आप उस चीज को मार्क कर लोगे तो आप बार बार उन चीजों को पढ़ पाओगे जिन चीजों को मैं मार्क करके दे दूंगा। तो मैं अपना जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है हमारी, उसके ऊपर मैं आप लोगों को मार्किंग के साथ सारी पीडीएफ अपलोड करूंगा। साथ में एग्जाम्पलर भी उसके साथ में अपलोड करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अभी कुछ दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को सारी चीजें उसमें अपलोडेड मिल जाएंगी गाइज। और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस चीज की मुझे उम्मीद है। और जो बच्चा लगातार चलता रहता है, चाहे वो इतना कंटेंट कर रहा है या इतना कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर वो लगातार चीजों को कर रहा है, जो आपके पास हम बहाना लेके आ जाते हैं डेली टारगेट्स में, और आप इस चीज का अगर टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट मैंने अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रखे हैं, आप उन टेस्टों को बार बार लगाइए। उससे आप लोगों का रिवीजन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आप लोग अगर मान लीजिए किताबें देखने का भी आप लोगों को टाइम नहीं मिला कुछ टाइम, पहली बात तो आपको देखनी ही देखनी है, क्योंकि इस टारगेट कंप्लीट कराने का मतलब ही है कि आप लोग अपनी किताबों की तरफ लौट जाओ, किताबों की तरफ देख लो। क्योंकि यूट्यूब जब से आया है, तो लोग जो काम 15 मिनट में अपनी बुक से कर सकते थे, उसमें हम 1.5 घंटा और 2 घंटा लगाते हैं दूसरे को देखने में। और वो सिर्फ उस टाइम पे तो लगता है कि हो गया, लेकिन जब हम खुद से पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि यार कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए आपको अपनी किताबों से पढ़ना है। YouTube की आप हेल्प लीजिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ YouTube के भरोसे रहना है। आपको अपनी किताबें पढ़नी है और सिलेक्शन आपको अपनी किताबें ही दिलवाएंगी। YouTube के लेक्चर्स की आप हेल्प लीजिए, बस इतना आपको मैं कहना चाह रहा हूं। बाकी आप लोगों के पास बिल्कुल खुली छूट है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका जहां से मन करता है, जैसे मन कर सकता है, आप बस टारगेट कंप्लीट करिए। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, चाहे आप जहां से मन कर रहे हैं वहां से करिए। अपनी बुक से करिए, अपने नोट से करिए, अपने टीचर से करिए, यूट्यूब से करिए, जहां से मन करता है वहां से करिए। बस आपको वो टारगेट कंप्लीट करना है। कितनी डेप्थ में करना है वो मैं आप लोगों को बताता ही हूं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आप लोगों की ओर कि भाई हम लोगों को कहां से क्या चीजें करनी है। हमारा 1 मिनट पेन गुम हो गया है। 1 मिनट हमने पेन उठाया और हम सीधा बैक स्टेज पे चलते हैं, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा टाइम भी बचे। अब आ गए हम आपके टारगेट पे। यह है आप लोगों का टारगेट डे 5 और इसके अंदर जो चीजें रखी गई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, ये चीजें मैं इसलिए करवा दे रहा हूं कि ये एक तो चेंज नहीं होंगी, और जब तक पेपर होगा तब तक ये सारी की सारी करंट काम आएगी। बाकी ज्यादा करंट मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज से 6 महीने पहले की कोई चीज जब हमारा पेपर होगा वो बेकार हो चुकी होगी। इसलिए मैं ऐसी कोई चीज नहीं कराऊंगा जो आप लोगों के लिए बेकार हो जाए। आप लोगों के जो नोट्स होंगे वो ऐसे बने हुए होंगे कि जब आप एग्जाम के टाइम पे करोगे तब आप लोगों को उस चीज से बेनिफिट मिले, ना कि बिना बात का आपके सर पे बोझ बढ़ जाए। ठीक है गाइज। तो त्योहार और महोत्सव सम्मेलन बैठक, ये जितनी चीजें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीसीएस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
टीसीएस ने अभी सीजीएल का पेपर हुआ, वहां पे भी त्योहार सम्मेलन ये सारी चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। ठीक इसी तरीके से ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, तब भी ये सारी चीजें पूछी जा रही थी। मतलब ये लगातार इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है कि आप लोगों ने ये चीज नहीं की तो आप अपने 1 से 2 नंबर गंवाएंगे। इसलिए कम से कम इस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे। 3 दिन हमारे 2 दिन हो चुके हैं हमारे टारगेट में, आज तीसरा दिन है, जिन पे मैंने मार्किंग करके दी है। कम से कम वो देखिए, आपको करना क्या है, जो इन चीजों पे मैं मार्किंग करके देता हूं, पहले आप उस चीज को ऊपर लिख लीजिए, जिससे कि, और उसे एक बॉक्स में बंद करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए कि ये तो मुझे करने ही करने हैं। इसके अलावा जो चीजें बचती हैं उनको आपका जैसा मन करता है वैसे करिए, लेकिन जिन चीजों पे मार्किंग है मेरे भाई, उस चीज को जरूर से जरूर याद करिएगा। यार ये बराबर में काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज आ रही होगी, तो उसके लिए मैं आज के लिए माफी चाहता हूं। चर्चित महिलाएं जो नेशनल है, इंटरनेशनल वुमेन आप कर चुके थे, आज हम नेशनल वुमेन के बारे में बात करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, या किसी ने कोई उच्च पद हासिल किया है, या कोई भी चीज जिसकी वजह से वो फेमस हुई है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी हो, चाहे उसने फ्लाइट उड़ाई हो, कुछ भी अगर काम हमारी महिलाओं में से किसी ने कुछ किया है जो फेमस है, तो वो हम लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। तो ये वाला हम टॉपिक करेंगे, और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर पुराना भी हो गया ना, मतलब मैं कह रहा हूं पुराना भी हो गया, तब भी आप लोगों से ये चीज पूछी ही जाएगी। तो ये चर्चित महिलाएं आप लोगों को करनी रहेंगी। इसके अलावा भारत के प्रमुख झीलें ये करेंगे, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, और धीरे धीरे हम करते चलेंगे। इसका मैं लेक्चर भी आप लोगों को दूंगा। जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जिन लड़कों ने ज्वाइन किया हुआ है, उसके अंदर मैं सारी चीजें डालता हूं। टारगेट डे 1 to 3 के भी, 4 के भी सारी पीडीएफ उसमें डाली गई है, और आप लोगों की एप्लीकेशन में भी ये चीजें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं आप लोगों की साइंस की ओर चलते हैं। साइंस में मैंने क्या चीज रखी है, साइंस में अभी ये जो आप लोग देख रहे होंगे, अभी हम लोग याद कर रहे थे पहले चीजें कि ये खोज किसने की है। अभी हम चिकित्सा विज्ञान की खोजें कर रहे हैं। ये कल के टारगेट में भी आप लोगों के साथ था कि चिकित्सा विज्ञान की हमने कुछ खोजें कल पढ़ी, और आज भी हम अगली 10 पढ़ेंगे। और मैं जिन चीज़ों पे मार्किंग करके दे रहा हूं आप लोगों को पीडीएफ में, प्लीज़ उन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि उनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा विटामिन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है। विद बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ कवर करना है। काफी अच्छा खासा टॉपिक होता है। मैं कह रहा हूं अगर आपने ग्रुप डी में पढ़ा है, देन इस बार उसको और अच्छे से अपने को कर लेना, सारी चीजों को लिख लेना, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको भी इसके पीछे लिख लेना। आपका पूरा टॉपिक विटामिन का कवर हो जाना चाहिए। आपको ऐसा ना हो कि भैया मुझे आपसे पूछ रहा है विटामिन B6 की क्या वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू कह रहा हूँ, B6 का नाम क्या है, आपसे पूछ रहा है विटामिन B9 या के क्या होता है। इस तरीके से आपसे कोई भी पूछता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, किस, देखिए अब मान लीजिए पहले आपने नाम याद कर लिए होंगे, इस बार आप ये याद रख लीजिए कि इस विटामिन की कमी से रोग कौन सा हो रहा है। ये भी याद रख लीजिए कि इस विटामिन की पूर्ति किस किस तत्व से हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है गाइज, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए लिखा है शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है कि हमारे शरीर से रिलेटेड जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो ये जो मैंने चीज दी है, ये पूरा का पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी ये मत समझना कि भैया ये वाली चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और ठीक इसी तरीके से जो महिलाएं हैं उसमें जिन पे मार्किंग है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप लोगों के पास इतना मोर देन इनफ टाइम है तो प्लीज उसे सारे को ही कर लेना, क्योंकि महिलाओं का टॉपिक, देश में कोई काम पहली बार हो वो टॉपिक, इन्वायरमेंट का टॉपिक, ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो लगातार किसी भी समय पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भैया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ आ रही है आपको? तो गाइज इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अभी पैनल ओपन हो रहा है, 1 मिनट। तो सॉरी गाइज, वो अभी इस टाइम पे थोड़ी लाइट का सिस्टम जो है इससे अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो लाइट अभी गई हुई है, ऊपर की भी बहुत सारी लाइट्स हैं, इस वजह से अभी मैं बात कर लेता हूं जल्दी से आप लोगों के लिए। आगे आप लोगों के लिए दिया गया है क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका आज आपको हाफ चैप्टर करना है, सिर्फ बेसिक, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको बेसिक करना है। उसका जो लेक्चर है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि भैया आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, आप उतना करिएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी। HCF एंड LCM
आप लोगों को करना है, पहले आप लोग बेसिक कर चुके हैं इस चीज का, अब आप लोगों को करना है HCF एंड LCM के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जाएंगे, प्लस रिवीजन ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम। रिवीजन करना है आपको नंबर ऑफ सिस्टम जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। देखिए आप पीछे वाली चीजों को आप रिवाइज करते चले जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं नंबर ऑफ सिस्टम का भी एक 40 क्वेश्चन का टेस्ट बनवाने की कोशिश करूंगा, HCF LCM के भी 20-30 क्वेश्चन का, जो हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करेगा। इस तरीके से हम टेस्ट बनवा देंगे। आप अगर उसे करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कोई चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आप लोगों के लिए नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एज इट इज आपके सिलेबस में लिखी हुई है चीज, ये सारी की सारी चीजों के प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे। और आज का जो टारगेट है वो लगभग इतना ही है जो आप लोगों को बताया। HCF LCM आप लोगों को मैथ्स में करना है, प्लस नंबर सिस्टम का आपको रिवीजन करना है और नंबर सीरीज करनी है। इसके अलावा आपको दोबारा से मैं बोल रहा हूं, कल का आप लोग, क्योंकि पता है आप लोगों के 2 टारगेट्स हो गए, कल की आपको लग रहा होगा कि लोड ज्यादा हो गया, लोड बढ़ने नहीं देंगे। कल की आपके पास फिर से गैप है जिसमें आप लोगों को करना ये है, सुन लो, दूसरे डे का तो टेस्ट लगाओगे ही, पीछे के 4 टेस्ट आप एक बार फिर से लगाइए, उन टेस्टों को लगाइए, उसमें आपको हर हाल में 100% मार्क्स श्योर करने हैं। कहने का मतलब यह है अगर वो 50 क्वेश्चन का टेस्ट है तो आपको 50 में से 50 लाने हैं। आप इस तरह की अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी। तो प्लीज गाइज आप लोग इतना करिए और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं। हमें इतना पता है जो चीजें हम करा रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आपको एज इट इज देखने को मिलेंगी। ग्रुप डी का रिजल्ट आने दो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने बच्चे को सिलेक्शन हो रहा है, कितने बच्चों का नहीं हो रहा है। अगर बच्चों ने याद रखा, याद तो रखना ही चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बच्चे जब तक चीज़ें मिलती रहती हैं तब तक याद रखते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों के अपने पास रिजल्ट्स आएंगे और वो बताएंगे भी कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और अगर विश्वास ना हो तो एक बार आप जाइए VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, वहां पे देखिए बच्चों को, आपको रिव्यू पता चलेगा किस तरह का आप लोगों का कंटेंट दिया गया था, आपको किस तरीके का कंटेंट नहीं दिया गया था। और आप ये मत समझना कि ये बस ऐसे ही मिलेगा, अभी आप लोगों को उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी और इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों का टाइम भी बढ़ा दूंगा। लाइट फिर से आ गई है, ठीक है, तो पैनल अब फिर से ऑन होगा। लेकिन अब चलिए, अब तो हमारा खत्म ही हो गया है, लेकिन अब चलिए जो भी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग, आपके अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई हमारे बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है तो मैं 1 महीना 2 महीना आप लोगों की वैलिडिटी बढ़ा दूंगा यार। आप वो स्टूडेंट्स हो जिन्होंने सारी चीज़ों को ट्रस्ट दिखाया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें दी जाएं। जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं उतनी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए जान झोंकने के लिए पूरा तैयार बैठा हूं। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है गाइज। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं और वो चाह रहे हैं, तो अभी देखो कुछ बिगड़ा नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग है। आप लोग चीज़ों को कवर कर लोगे, अदरवाइज आप कैच नहीं कर पाओगे। और ये मैं इतना बता रहा हूं कि जो लड़के अभी से ज्वाइन है ना, उन लड़कों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जब वो स्टूडेंट किस चीज़ में आएंगे, जब वो बच्चे बूस्टर में आएंगे, तो उन लोगों को रिवीजन इतना आसान हो जाएगा और वो इतनी आसानी से सारी चीज़ों को कर पाएंगे कि क्या ही बताया जाए। मतलब उन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उनकी होती चली जाएंगी। वो अपनी चीज़ों से, उनको ना नोट्स बनाने की झंझट होगी, वो उस टाइम पे सिर्फ न्यू टेस्ट देंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो गाइज एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए जो आप लोगों का यहाँ पे चल रहा था बैक स्टेज पे। और गाइज बस ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं। और जिन लड़कों को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, देन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है, VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ये 599 में आप लोगों को मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।